हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए सीरीज लाए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए। तो उसी के उद्देश्य से हमने आपके लिए स्टार्ट की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज, तो जिसमें हम अब तक क्लास 6 कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 7 है। इससे पहले क्लास 6 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो एनटीपीसी, आरपीएफ या रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं या जेई में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने अब तक डील कर चुके हैं, वो भी ट्रिक के थ्रू। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के हमने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज है हमारी क्लास 7। तो चलिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी को क्रैक करने के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपए में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता रखा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो कैसे करना होता है। कह रहा है, अपनी लागत के 1/6वें भाग पर लाभ के रूप में कमाता है, यानी लाभ कमा रहा है, लाभ लिख लोगे ऊपर। ठीक है, किस पे लाभ कमा रहा है? अपनी लागत मूल्य के। लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं पिछली क्लासों में। ठीक है, लाभ कितना है आपका? तो लाभ है मेरे भाई ये 1/6 दे दिया, मतलब सीधा आपको दे दिया है 1/6। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज क्या है, सीधा आपको दे दिया है 1/6। तो ये निकालना आपको आ गया है। अगर ये निकालना आ गया तो क्वेश्चन में दम नहीं है। लाभ आपका 1 रुपए है, क्रय मूल्य आपका 6 रुपए है। लाभ आपका 1 रुपए है, क्रय मूल्य 6 रुपए है। तो भैया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा सर? 7 रुपए हो जाएगा। यहां नहीं लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दब रहा है। तो सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7 रुपए? भैया 6 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए के लाभ पे बेच दी। 6 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बेचेगा, भैया कितने की बेचेगा? 7 रुपए की तो बेचेगा। तो बस सेलिंग प्राइस आ गया आपका 7 रुपए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपके पास रेशो आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है सर? 6 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 7 रुपए है। अगर रेशो आ गया तो कुछ नहीं बचा। कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य बता दो, वस्तु का लागत मूल्य बता दो, यानी कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 161। यहाँ पे ये दे रखा है सेलिंग प्राइस 7, रेशो के हिसाब से 7 है और क्वेश्चन के हिसाब से 161 है। क्या करोगे? दोनों को बराबर रख दोगे, दोनों को बराबर रख दोगे, यानी 7 के बराबर रख दिया आपने 161 को। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा? मैंने आपको तरीका बता रखा है। 161 को ऊपर लिखो और 7 से यानी ऊपर वाले से भाग दे दो। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 या 21 हो गया। कितने गुना हो गया सर? 23 गुना हो गया। 23 गुना हो गया। आपसे पूछा क्या मेरे भाई? आपसे पूछा है कि लागत मूल्य बता दो, यानी लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। तो क्रय मूल्य का रेशो कितना है? 6 है। इसकी भी कर दोगे आप 23 से गुणा। 6 तिया 18, एक बचेगा, 6 दूनी 12 और 1 13। 138 रुपये आ गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया, 138 रुपये। तो कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से ऐसे घुमाऊ वाले क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्वेश्चन, 18,500 रुपए के सूची कीमत पर विजय ने एक बीसीआर खरीदा। ठीक है, कह रहा है यदि बिक्री कर की दर 8% हो, यानी जो टैक्स है वो 8% लग रहा है, तो कह रहा है बीसीआर खरीदने के लिए विजय को कितना धन देना होगा। यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो आपका 18,500 था। ठीक है, यही यही कहा है इसने, सूची कीमत मार्क प्राइस 18,500 था। उस पे उसने भैया 8% का टैक्स दिया है। टैक्स तो भैया पब्लिक से ही वसूला जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक से वसूला जाएगा तो बिल में जुड़ के आएगा। तो फाइनली जो बिल बना वो कितने रुपए का बना, आपसे सिर्फ इतना पूछा है। तो भैया क्या करना है? बहुत आसान है। 18,500 को उठा लाओ, 18,500 को उठा लाओ। इस पे कितना टैक्स लग रहा है? इस पे 8% का टैक्स लग रहा है। इसका 8% आप निकाल दोगे। 8% निकाल लो भैया, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बचा क्या? 8 बचा और 185 रुपए बचा। तो जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका टैक्स होगा, वो होगा आपका टैक्स। तो 8 पंजे 40, जीरो हासिल 4 बचा, 8 और 2 64, 64 और 4 68,
हासिल 6 बचा, 8 एकम 8 और 6 14, यानी 1480 रुपए का उस भाई को टैक्स देना पड़ेगा। किस पे? जब वो क्या खरीदेगा, कोई वस्तु खरीदेगा 18,500 रुपए की। तो फाइनली बिल कितने का बनेगा? आपसे बिल पूछा है कि बिल जो है कितने रुपए का बनेगा, तो निकाल दो। कितनी कीमत थी? 18,500 रुपए कीमत थी, ठीक है। और इस पे टैक्स कितना लग रहा है? 1480 रुपए का इस पे टैक्स लग रहा है, 1480 रुपए का टैक्स लग रहा है। दोनों को जोड़ दो, कितना? 0 का 0, 8 का 8, ठीक है, और ये 5 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 1 का 1, यानी 19,980। 19,980 यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था? सिर्फ टैक्स निकालना था। टैक्स निकाल दिया आपने और टैक्स को उस अमाउंट में आपने जोड़ दिया, तो आपको कितने रुपए का पड़ा? 19,980 रुपए की वो चीज जो है पड़ गई। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ये आपके एनटीपीसी 2016 में 7 तारीख को भी आया है, 7 अप्रैल को भी और 16 अप्रैल को भी आया है, थर्ड पाली में, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट पाली में आया हुआ है, सेकंड और फर्स्ट पाली में, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, इसके चांसेस जो ज्यादा रहते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, बस उनकी वैल्यू को चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, क्वेश्चन उनके लिए नया बन गया, नया बन गया, आपके लिए परोस दिए जाएंगे, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए, कह रहा है मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जीन्स के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से अनुपात आपका क्या होगा? जब भी क्वेश्चन आए अंकित मूल्य का, जब भी क्वेश्चन आए अंकित मूल्य का, आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। अंकित मूल्य का जब भी क्वेश्चन आए आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जल्दी से फटाक से यहां लिख लोगे, सीपी, एसपी और एमपी, सीपी, एसपी और एमपी। जब भी आपको कहीं भी अंकित मूल्य का क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन जो है इस मेथड से करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए, कहता है मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट दे रहा है, यानी 15% को आप क्या लिख सकते हो? 15/100 लिख सकते हो। जब इसे आप काटोगे 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। यानी 20 रुपए उसका अंकित मूल्य था, उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो भैया कितने रुपए की बेची? सर 20 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 3 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 17 रुपए की बेची होगी, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद यानी डिस्काउंट घटाने के बाद अंकित मूल्य में से क्या आता है? सेलिंग प्राइस तो आता है, तो सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पे लिख लिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कह रहा है 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20/100 लिख सकते हो। काट दोगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए की कोई चीज थी, उस पे उसने 1 रुपए का लाभ कमा लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सर सेलिंग प्राइस 6 रुपए हो गया। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने 1 रुपए का बेचा होगा उसने? 6 रुपए का बेचा होगा। यानी 5 रुपए तो आपका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस के नीचे 5 लिख लिया, सेलिंग प्राइस कितना था? 6 रुपए था। तो ये हो जाएगा। बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपको किसी एक बॉक्स में 2 वैल्यू दे रखी होंगी, चाहे वो यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दे रखी हैं, तो इनको कर लोगे बराबर। बराबर कैसे करोगे? सर यहाँ पे 17 नहीं है तो यहाँ पे 17 लिख दो, सर यहाँ पे 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 लिख दो। आपने यहाँ पे 6 से गुणा की है, तो इस वाले भाई को भी 6 से गुणा कर दो। आपने यहाँ पे 17 से गुणा किया, तो इस वाले भाई को भी 17 से गुणा कर दो। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो पूछा है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस आपको गुणा कर लेनी है, गुणा कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 17 पंजे 85 होते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5 और 3 8, 85 होते हैं, ठीक है। 17 छिक्के 102 होते हैं, ऐसे ही 6 दूनी 12, 120 हो गया। आपको रेशो किसका निकालना है? रेशो निकालना है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का, और किसका निकालना है? और सर अंकित मूल्य का निकालना है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस यानी एमपी, इन दोनों का रेशो निकालना है। तो रेशो है कितना? सर इसका 85 है और इसका मार्क प्राइस का कितना है? 120 है, ठीक है। इन कट रहे हैं तो इनको काट पीट दो, काट लेते हैं इनको। 5 से 5 एकम 5, कितना बचा? 3 बचा, 5 7 35, ठीक है। और काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 बचा, 5 चौक 20। तो फाइनली आपके पास जो रेशो आ गया वो कितना आ गया मेरे भाई? 17:24 जो है आपका क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस का रेशो आ गया, 17:24।
24। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा, जैसा कि इसने आंसर में भी दे रखा है 17:24। ठीक है, समझ आ गया होगा आपके। बहुत इजी तरीका है अगर इस मेथड से जाओगे तो, वरना घूमते रहो करते रहो। ठीक है, और फॉर्मूला तो आपको पता है कि फॉर्मूला यूज करोगे तो भैया पेपर क्लियर नहीं होते फॉर्मूला यूज करने से। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको कहा है 17:24 जो है आपका आंसर आ गया। तो कभी भी अगर कोई डिस्काउंट का अंकित मूल्य का कहीं भी क्वेश्चन दिखे, जाओगे इस मेथड से, क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछा हो, अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ ले आराम से हो जाएगा। ठीक है, यकीन ना आए क्लास लेते रहो, पता लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है, थर्ड पाली में। ठीक है, थर्ड पाली में 2016 में आया हुआ है। कुछ है इस क्वेश्चन में? है तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको करना आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं इसको भी। कह रहा है एक यदि विक्रय मूल्य 72 रुपए है तथा लाभ जो है 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। भैया लाभ कितना हो रहा है? सर लाभ हो रहा है 20%। कोई भी क्वेश्चन करो आप करो रेशो मेथड से, बहुत कम कैलकुलेशन में और जल्दी हो जाएगा। 20% का लाभ हो रहा है तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20/100 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अगर 20/100 लिख सकते हो इसे तो काट के 20 एकम 20 और 20 100 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लाभ हो रहा है तो भैया ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला आपका हो गया लाभ, यानी प्रॉफिट हो गया ऊपर वाला। लाभ हमेशा किस पे निकलता है? सर कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो नीचे वाला क्या हो गया? तो कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, लाभ भी आ गया। निकालना क्या है आपको? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले तो आपको क्रय मूल्य निकालना है क्वेश्चन में, लेकिन आपको कुछ भी निकालना हो आपको एक चीज जरूर निकालनी पड़ेगी। क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकाल लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, कुछ आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस आपका रेशियो दे रखा है 5 का। सेलिंग प्राइस की बात करें, सर 5 रुपए की कोई चीज थी, कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 रुपए था, 1 रुपए के फायदे बेच दी, कितने रुपए की बेची होगी? सर 6 रुपए की बेची होगी। अगर ऐसे नहीं समझते हो चीजों को दूसरे तरीके से समझो। ठीक है भैया, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लिख लोगे, यहाँ पे प्लस लिख लोगे। लाभ हो रहा है यहाँ पे प्लस लिख लोगे। सेलिंग प्राइस जो आएगा इस 5 में आप एक जोड़ के लिख दो, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अगर हानि हो रही होती तो यहाँ आप माइनस लिखते और 5 में से 1 घटा के 4 लिख देते थे। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आपको क्या क्या दे रखा है मेरे भाई? आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य जो है 72 रुपए है, और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का रेशियो है वो 6 रुपए है। दोनों को क्या करोगे? दोनों को रख दोगे आपस में बराबर। ठीक है, ये इससे कितना गुना हो जाएगा? सर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 गुना हो जाएगा। दूसरा देखो 12 चिक 72, तो पता लग गया कितने गुना है। अगर ये 12 गुना है तो मेरे भाई आपसे अगर ये पूछा है तो ये भी निकाल दोगे। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी 60 रुपए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा था तो क्रय मूल्य आपने 60 रुपए निकाल दिया। अगर कल को इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि लाभ या हानि बता दो तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। भाई कॉस्ट प्राइस 60 रुपए है और सेलिंग प्राइस 72 रुपए है, यानी 60 रुपए की चीज भैया 72 रुपए में बेच दी। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? लाभ ही तो हो रहा है। 60 रुपए की चीज 72 में बेचेगा। सर सीधा सीधा 60 72 में से 60 घटाओगे तो 12 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 60 रुपए की चीज 72 में बेच रहा है तो सीधा सीधा 12 रुपए का लाभ हो गया। तो कल को अगर क्वेश्चन में आपसे लाभ पूछ ले तो आप जो है छोड़ मत आना, लाभ निकाल सकते हो। यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। अगर रेशो आ गया आपका तो बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई तो आपको सब कुछ समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कब आया हुआ है? एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है, 16 अप्रैल को सेकंड पाली में, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है मयंक एक पेन 750 रुपए में बेचता है, 50% लाभ कमाता है, 50% हानि पाने के लिए उसे पेन को किस मूल्य पे बेचना होगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस बार कहता है कि हानि पानी है उसे। जो मैंने पिछली क्लासों में क्वेश्चन कराए आपको उसमें उसे लाभ पाना होता था, लेकिन अब क्या है? अब जो है इसे हानि पानी है। तो कोई बात नहीं, हानि पानी है तो हानि पा देंगे इसको।
कितना रुपए है, 750 रुपए उठा लाओगे, ठीक है। गुणा लगाया आपने, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है 50% का लाभ कमाता है, 50% का लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दोगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अब उसे जो है 50% हानि पानी के लिए, 50% हानि पानी है, अजीब बंदा है, इसे हानि पानी है, ठीक है। तो 100 में से क्या करोगे, 100 में से 50 घटा दोगे, कितना बचेगा सर, 50 बच जाएगा, ऊपर क्या लिख दोगे, 50 लिख दोगे, ठीक है। यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दोगे और जोड़ के लिख दोगे, यदि हानि हो रही है तो 100 में घटा के लिख दोगे, तो 100 में से आपने 50% घटाया तो 50 आ गया आपका, सॉल्व कर लोगे, आंसर आपके कदमों में होगा। चलिए 0 से 0 दूसरे कलर से काटते हैं जिससे आपको समझ आए, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। और 3 से काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, और कितना बचा, 1 बचा, 3 पंजे 15, कितना आ गया, 250 रुपीज आ गया, 250 रुपीज आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो गया, बी जो है एकदम सही हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे छोड़ के मत आना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो है काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। भले से क्वेश्चन बेसिक हो या थोड़े टफ लेवल के हो, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो सारे करने हैं हमें, तो क्योंकि हम सारा करके जाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा एग्जाम। अगर आप लिमिटेड पढ़ के जाओगे तो भैया एग्जाम क्लियर नहीं होगा, इसलिए अनलिमिटेड पढ़ो, पढ़ते रहो, ठीक है, स्टॉप नहीं होना, पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो सिलेक्शन लेना है तो भैया सब कुछ करके जाना है, तो सब कुछ करने से पहले आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाने हैं। किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाओगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ये एनटीपीसी 2016 में 28 अप्रैल को आया है, 2 बार पूछा हुआ है भैया ये क्वेश्चन, तो सेकंड में भी और थर्ड पाली में, दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया गया है। कमाल करते हैं भैया। कह रहे एक दुकानदार 19 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए, यानी कितने रुपए में चीनी बेचनी चाहिए। तो 10% लाभ कमाना हो तो कितने रुपए में चीनी बेचनी चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या है वैसे ही करना है। चलिए दोस्तों वही 19 रुपए आपने उठा लाए, 19 रुपए उठा लाए, कहता है 5% की हानि होती है। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ये है बिल्कुल सेम, 5% की हानि हो रही है, हानि हो रही है, 100 में से 5 घटा दो, 100 में से 5% घटा दिया, कितना आ गया, 95 आ गया, ठीक है। कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए, अब भैया इसे लाभ कमाना है, 100 में 10 जोड़ दो, कितना आ गया, 110 आ गया। सॉल्व कर लो, आंसर आपका आपके पास होगा। चलिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो दूसरे कलर से काट लेते हैं। चलिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 नी 45, 19 से 19 उड़ गया, बचा क्या आपके पास 22 रुपीज। तो 22 रुपए कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, 22 रुपए। तो कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस करने का तरीका पता हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जरा सी देर में उड़ा के आ जाओगे पेपर को। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक जो है आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हम आपको उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है, एक तो 31 मार्च 2016 को रिपीट हुआ है, फिर 9 अप्रैल 2016 को एनटीपीसी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिए जाते हैं। कह रहा है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित वर्ड सुनते ही आपके मन में विचार आ गए होंगे, सर अंकित है तो सीपी यहां लिख लेंगे, एसपी यहां लिख लेंगे और एमपी लिख लेंगे। मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले ही बताया था, जब भी ऐसे शब्द दिखे अंकित, मूल्य, डिस्काउंट, ये सब दिखे, सीपी, एसपी और एमपी लिख लिया। सीपी आपको बता चुका हूं क्रय मूल्य होता है, एसपी क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस होता है यानी विक्रय मूल्य होता है, एमपी मार्क प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य होता है। कह रहा है अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तरीका तो है रेशो मेथड से और एक तरीका है बेसिक। रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें क्योंकि कैलकुलेशन जो है बहुत कम होगी, कैलकुलेशन कम होगी, क्वेश्चन जो है जल्दी होगा और टाइम कम लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आपको पता ही है, कहता है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 25% अधिक अंकित कर रहा है किससे, क्रय मूल्य से। इससे इसमें जो है ज्यादा अंकित कर रहा है यानी ज्यादा लिख रहा है, ठीक है, ज्यादा लिख रहा है। तो 25% को उठा लो, ठीक है, 25% को उठा लाए आप और बटे में 100, ठीक है। 25% को क्या लिख सकते हो सर, 1/4 लिखा जा सकता है, 1/4 लिखा जा सकता है। यानी 4 रुपए यदि उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने कितना ज्यादा लिखा सर, 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है, यानी 5 रुपए लिख रहा है, अंकित मूल्य 5 रुपए लिखा जा रहा है। तो ये तो होता है रेशो मेथड, प्रतिशत को आपने रेशो में कन्वर्ट किया, 4 रुपए से 5 रुपए जो है बढ़ा के लिख रहा है, जैसा कहा वैसा कर दिया। कह रहा है और 8% की छूट देता है, 8% की छूट दे रहा है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है मेरे भाई, हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, और छूट देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस होता है। तो वही आपको करना है, 8% को उठा लो, 8% को सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया मेरे भाई, 2/25 आ गया। यानी 25 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उस पे कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है सर, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने की रह गई होगी भैया, ये रह गई होगी 23 रुपए की चीज, ठीक है, समझ आ गया आपके। 8% डिस्काउंट दे रहा है, 25 रुपए किसी वस्तु का मूल्य था, उस पर 2 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट घटाने के बाद जो मिलता है वो क्या मिलता है, वो सेलिंग प्राइस मिलता है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। चलिए अब मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ था कि आपको जितने भी पोर्शन दे रखे होंगे, जितने भी आपको बॉक्स दे रखे होंगे, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, चाहे किसी भी में दे, आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, बस उनको इक्वल कर लो। यहाँ पे इसे 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, यहाँ गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 25 है। यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 हो गया, अनुपात ये 23 हो गया, अनुपात 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। जोड़ना नहीं है, जोड़ मत देना गलती से भी, सिर्फ एक नंबर लिखना है आपने, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत बता दो, यानी आपको प्रॉफिट परसेंट जो है बताना है। 20 रुपए की चीज थी, 23 रुपए की बेच दी, 20 रुपए की कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था, 23 रुपए था, कितने रुपए की बेच दी, 20 रुपए की चीज सर 23 रुपए की बेच दी, कितने रुपए का फायदा, सीधा सीधा 3 रुपए का फायदा। और क्या बताया था मैंने, ये चीज उठ के आ जाएगी हमेशा नीचे और गुणा में 100%, ठीक है। इसे 100 काट दो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 दिया कितना हो गया 15%। तो 15% आपको क्या आ गया, ये आ गया आपका लाभ, लाभ आ गया 15%। तो ये है ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो कभी भी अब अंकित मूल्य से बेस्ड या डिस्काउंट से बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, इस मेथड से जाना, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे। और फिक्र मत करो, हम आपके लिए पूरा कंप्लीट चैप्टर भी लेके आ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो उस चैप्टर को आप जो है प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज आपको दे रखे हैं उस चैप्टर में, आपको वीडियोस जो है टॉपिक वाइज हैं, यानी कोई भी टॉपिक आ जाए आपके एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो वो तो करना ही करना है, साथ में ये भी करना है क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है, 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया हुआ है ये एनटीपीसी 2016 में थर्ड पाली में आया हुआ है, यानी थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। अब मुद्दा आता है कि इसे क्वेश्चन को करे कैसे। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं लेकिन इसका रंग रूप जो है थोड़ा सा बदल दिया है इन्होंने। कह रहा है एक थोक विक्रेता 1 रुपए में 7 हेयर क्लिप खरीदता है। जब भी ऐसा आपको दिखे तो आपको कंफ्यूजन होगी, ये 1 रुपया है, 1 रुपया, ठीक है, इस ध्यान को रखो। ये आपको ऐसे भी दे सकता है और ऐसे लिख के भी दे सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिख के दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। क्या होता है सर, अब इसमें 1 रुपया ऊपर लिखें या 7 रुपए ऊपर लिखें, तो मैंने आपको बताया है ना कि प्राइस अपॉन में क्या होता है मेरे भाई, प्राइस अपॉन में आर्टिकल होता है। तो प्राइस कितना है सर, 1 रुपए प्राइस है, प्राइस कितना है 1 रुपए प्राइस है, अपॉन में आर्टिकल कितनी वस्तु है सर, 7 हेयर क्लिप खरीद रहा है, 7 नीचे लिख देंगे, ठीक है। कहता है कि इसे 40% लाभ पाने के लिए
1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। 40% लाभ का आना है, तो लाभ पाना है तो 100 में आप जो है लाभ जोड़ दोगे, 100 में 40 जोड़ा कितना आ जाएगा 140 और बटे में 100। ठीक है, सॉल्व कर दो, आंसर आपके पास होगा आपका। चलिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 7 दूनी 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो कितना आ गया फाइनली आ गया आपका 1/5। ऐसा आता था और मैं आपसे क्या कहता था, जो भी नीचे होगा वो आपका आंसर होगा, जो भी नीचे होगा वो आपका आंसर होगा, यानी 5 रुपए आपका फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी 1 रुपए में 5 वस्तुएं अगर बेच देगा तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा, 40% लाभ हो जाएगा। तो कुछ था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। बस आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। प्राइस अपॉन में आर्टिकल ध्यान रखना है। प्राइस मतलब मूल्य 1 रुपए, 7 हेयर क्लिप बेच रहा है यानी आर्टिकल 7 रुपए। लाभ पाना है तो लाभ के लिए सॉल्व कर दिया, अगर हानि पानी होती तो हानि के लिए सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो 100 में से आप घटा के लिख देते, जैसे हमने यहाँ पे 100 में जोड़ के लिखा है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस तरीका पता हो करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन में देख रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनटीपीसी का बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप उड़ा दोगे। कुछ नहीं है, फिर भी पूछा हुआ है एनटीपीसी में, कब 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि कुछ नहीं है। कह रहे महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चा बच्चा जानता है इसे कैसे करना है। सर कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 रुपए की खरीदता है और बेचता कितने की है, सर बेच देता है 30 रुपए में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपए। पूछा क्या है आपसे, क्या लाभ प्रतिशत निकाल दो, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 25 रुपए की चीज 30 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, सर सीधा सीधा 5 रुपए का फायदा हो रहा है। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी 25 आ जाएगा नीचे और गुणा में 100%। काट दो इसे, जब आप इसे काटोगे 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 चौक 20, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 20%। 20% यानी लाभ प्रतिशत आपका आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 20%, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो गया। ठीक है, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात भी नहीं थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा चुका हूँ, ये बार बार रिपीट होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे करना चाहिए। अभी भी करा चुका हूँ इस क्लास में भी। कह रहा है विजय 12 पेन बेचता है, उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 2016 में एनटीपीसी में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया हुआ है भैया क्या हो रहा है, सर लाभ हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, किस पे लाभ हो रहा है, सर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी किस पे लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे क्रय मूल्य भी दे सकता है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे क्रय मूल्य भी दे सकता है, तो जो भी देगा हम नीचे यहाँ उठा के लिख लेंगे। ठीक है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमें लाभ दे रखा है लाभ ऊपर लिख लिया, किस पे लाभ हो रहा है, सर विक्रय मूल्य पे हो रहा है, विक्रय मूल्य नीचे लिख लिया, अगर क्रय मूल्य होता क्रय मूल्य नीचे लिख लेते। चलिए, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, सर 2 रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पेन बेचने पर, सर 12 पेन बेचने पे, यानी 12 पेन बेचने पे 2 पेन के लाभ होता है, रुपए में नहीं दे रखा आपको, पेन में दे रखा है, तो 12 पेन का लाभ होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। चलिए, विक्रय मूल्य आपका कितना है, 12 रुपए है, लाभ जो है आपका 2 रुपए है, लाभ जो है आपका 2 रुपए है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो की बात करें तो कितना रहा होगा, सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशो की बात करें तो कितना आएगा। तो बहुत सिंपल है सर, 2 रुपए का लाभ हो रहा है और 12 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी कितनी रही होगी, सर 10 रुपए रही होगी। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, 10 रुपए की कोई चीज 2 रुपए के लाभ पे बेची तो 10 और 2 12, तो मतलब 12 रुपए की बेची होगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बता दो, तो कुछ नहीं है भैया, अब तो जब हमारे पास ये रेशो आ गए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 10 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी, 12 में, यानी 2 रुपए का लाभ हो गया। ये चीज उठ के आएगी हमेशा नीचे और गुणा में 100%। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूनी कितना हो गया, 10 दूनी हो गया आपका 20%। 20% आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, 20% आपका, यानी ऑप्शन बी आज आपका सही हो गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी जो है बहुत अच्छे से
क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काम आते हैं, आपको पता ही ये बात। यदि आप हमारी ऑफिशियल परीक्षा लाइव ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और परीक्षा लाइव लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगी। अदरवाइज आपको लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक जरूर करें, और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियोस को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका फायदा हो तो साथ में अपने फ्रेंड का भी फायदा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।